तेरी हो गईया, तू मैनू रोण ना देवी। वे मैं तेरी हो गईया, तू मैनू रोण ना देवी। इन्हां मेरियां अखियां तो हंझू चोण ना देवी। जिवें कवेंगा उवें रह लांगी, हस हस के सब कुछ सह लांगी। जिवें कवेंगा उवें रह लांगी, हस हस के सब कुछ सह लांगी। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कद दूर न जावेंगा तू मेरे बाजों, किते होर न लावेंगा। वे मैं तेरी हो गईया, मैनू रोण ना देवी। इन्हां मेरियां अखियां तो हंझू चोण ना देवी। ਸੈਂਟੀ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਅ ਚੰਨਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਅ ਚੰਨਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟੀ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਫਿਰਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਅ ਚੰਨਵੇ। ਵੇ ਮੈਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਡਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਤੀ ਤੂੰ ਹਾਂ ਚੰਨਵੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਆਜੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੈਲਗਰੀ ਆਜੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾ ਸੋਹਣਿਆ। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ मेरे दिल को क्या कहूँ
आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। जो पहले कुछ कम था दीवाना, मैं आज ज्यादा हुआ। रहने को मिल गया तेरे दिल का शहर, है यहाँ धूप भी जैसे ठंडी लहर। वक्त ऐसे हुआ मेहरबान, के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। रूह नल बनिया मैं तेरी यारियां, जन्म लई पाइया मैं तां साझेदारियां। रूह नल बनिया मैं तेरी यारियां, जन्म लई पाइया मैं तां साझेदारियां। होना नहीं मैं तेरे तो जुदा, हुण होना नहीं मैं तेरे तो जुदा। के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा। रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा। तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। ओ माही 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 ओ माही, मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही वे, ओ माही 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 ओ माही। तो मैं कयामत तक हुआ तेरा, तो मैं कयामत तक हुआ तेरा।
बेगाने झूठे वो अफसाने, तू ना हो जिनमें हो थोड़ी उम्र। रेडी नहीं हुआ तो ये तेरा मतलब हाथ आ रहा आपका, हाथ किसी की छोड़ दे। तो गाली में दिख रहा बहुत तगड़े हो गए, पहले रेडी है। तेरे नाल नाल रवां मेरा दिल करदा है, दिल करदा मैं रवां तेरे नाल नाल। तू वजह मेरी मुस्कान दी है, तू वजह मेरी मुस्कान दी है। तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी है। तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी है। तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी है। मंगा रब तो दुआवां खुश वसे तू, आवे दुख ना कोई हर वेले हसे तू। कायनात तेरे कदमां च धरां मैं, तेरे हुंदियां तां किसे तो ना हरावे। तू मैं तो कदे दूर होई ना जान तेरे विच जान दी है। तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम कुरान दी है। तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिले होंगे राधा कृष्ण यही किसी वन में। प्रेम माधुरी उनकी बसी है पवन में। और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। एक मन दिया है कितनी सौगातें अभी हैं बाकी। बौछार एक
पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी, हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है। हो हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तो नमोस्तुते। सर्वग्रह शांति करा भवन्तो नमोस्तुते। सर्वग्रह शांति करा भवन्तो नमोस्तुते। आप अपने माथे से लगाओ। आप सब, आप जिन भगवान को, जिन गुरु जी को आप मानते हो उनका ध्यान करो। गौरी गणेश का ध्यान करो। नवग्रह देवी देवताओं का ध्यान करके आप सब यहाँ चढ़ा दो। आप ऋतुफलं समर्पयामि, मुखारविन्दं शुद्धि समर्पयामि, धूपमि दीपमि नमस्कारं समर्पयामि। धूप दीप दे दो, हाथ जोड़ दो आप। थैंक यू। दूसरा आप ऐसे ऊपर रखो। आप एक हाथ पीछे लगाओ, सीधा श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम तत्सत ब्राह्मणे द्वितीया प्रार्थे श्री शिव द्वारा कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बो द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे आर्यव्राते देशांतर्गते अष्टम निशंति तम युगे कलयुगे अमुक संवत्सरे 2081 कालयुग नामक संवत्सरे अमुक मासे माघ शुक्ल पक्ष मासे अमुक नक्षत्र अमुक गोत्रोत्पन्नो कश्यप गोत्र से अमुक जाति बजाज जाति अमुक शुभ नाम ने। आप दोनों अपने नाम का उच्चारण करो। अमुक शुभ नाम ने बेटी के नाम का उच्चारण करो। विवाह उपरांत गृह शांति पूजन उपरांत पितृ शांति पूजन उपरांत इष्ट देव पूजा, गणेश जी पूजा, लक्ष्मी माता पूजा, नवग्रह देवी देवता पूजा, पंचोंकार देवी देवता पूजा, ग्राम देव पूजा, स्थान देव पूजा, कन्यादान पूजा, पानी ग्रहण पूजन उपरांत प्रतिष्ठित संकल्प पूजा समर्पयामि समर्पयामि बोलकर आप दो। आप मुझे हक है तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है बस यूं ही देखता जाऊं, मुझे हक है।
की बात धीरे धीरे। चूड़ियां गुनगुना के क्या कहे सजना, ये चूड़ियां गुनगुना के क्या कहे सजना। रात की रात जगाऊं मुझे हक है, चांद पूनम का चुराऊं मुझे हक है। पिया 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 बोले मेरा जिया, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है। कल सुबह तुझसे मैं दूर चला जाऊंगा, एक पल को भी तुझे भूल नहीं पाऊंगा। ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, ये चेहरा ये मुस्कान आंखों में भर के, मैं तेरी याद में तड़पूं मुझे हक है। तुझसे मिलने को मैं तरसूं मुझे हक है। पिया 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 बोले मेरा जिया, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है। मुझे हक है। तुम्हें हक है। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर,
ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। बोलो ओम अर्धा प्रतिग्रहता। आप हाथ करो, बोलो ओम अर्धा प्रतिग्रहणामि। छोड़ दो जी, आप उल्टे हाथ में पकड़ो, सीधे हाथ से आप पुष्प को उठाओ, माथे से लगाओ, सिर के ऊपर रखो। इसका मतलब ये है कि आप इनको हाँ रख दो आप। इसका मतलब ये आप इनको बोल रहे हो कि जो कुछ भी आप मुझे दे रहे हो उसे मैं स्वीकार करता हूँ और सर माथे पर रखता हूँ। आप ओम विष्णु विष्णु विष्णु, बोलो ओम विष्णु प्रतिग्रहता। आप हाथ करो, बोलो ओम विष्णु प्रतिग्रहणामि। छोड़ दो आप उल्टे हाथ पे रखो, सीधे हाथ से आप वस्त्र को उठाओ, आप अपने सेंटर में रखो। आप सेंटर में रखो, आप लाओ। तुम्हारा ही नंबर आओ, जैसे अपना भुगता बैठे हुए ना। हाँ मैं आओ ना, तुम्हारा नंबर मेरी बारी करो, चुप बैठ गया जी। ओम आचमन्यम आचमन्यम आचमन्यम, बोलो ओम आचमन्यम प्रतिग्रहता। आप हाथ करो, बोलो ओम आचमन्यम प्रतिग्रहणामि। छोड़ दो आप उल्टे हाथ पे रखो, आप 3 बार ऐसे जल पियो, ऐसे करके। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आप इस कटोरी को इसके अंदर रख दो, आप उसी के अंदर हाँ उसी के अंदर रख दो। हाथ धो लो आप, हाथ धो लो आप साइड में ही। ओम मधुपर को मधुपर को मधुपर का, पकड़ो आप, बोलो ओम मधुपर प्रतिग्रहता। आप हाथ करो, बोलो ओम, आराम से बोलो ओम मधुपर प्रतिग्रहणामि। छोड़ दो आप, उल्टे हाथ पे रखो, आप सीधे हाथ से ऊपर की कटोरी हटाओ, इसके अंदर मक्खन और शहद है। ऐसी कोई वस्तु हो जो आपके ना खाने योग्य हो उसे आप बाहर निकालो, नहीं तो मुंह से बोलो शुद्ध है।
बोलो। आप इसको ढक दो, आप ये उनको दो, आप भी लेफ्ट हैंड पे रखो, राइट हैंड से कटोरी को हटाओ। देखो अगर कुछ ऐसी वस्तु हो जो आपके ना खाने योग्य हो, उसे बाहर निकालो, नहीं तो मुंह से बोलो शुद्ध है। गुस्से में नहीं, आराम से, गुस्से का काम आ रहा था। लाओ जी, ये आप पकड़ो। वो देखो तो सब फोटो लो जी, ये पकड़ो। आप दोनों ने इसके अंदर क्या देखा? बताओ। शहद और मक्खन देखा आप दोनों ने, आपने और कुछ नहीं देखा। इस मक्खन के नीचे देखो लाल रंग का एक छोटा सा वस्त्र होगा। हटाओ मक्खन को आराम आराम से, हल्का हल्का, धीरे धीरे आराम से हटाओ। देखो इसके नीचे आराम से देखो, इसके नीचे देखो लाल रंग का लगा हुआ है। कितों आ गया हूँ अब? ये कहाँ, इसका भी कोई ना कोई लॉजिक है, मतलब है। ऐसे खाली टाइम पास नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, कि ये भी अगर सामने वाला आपको कुछ दे रहा है ना खाने के लिए, तो आप उससे पहले, सबसे पहले जो है उसे चेक करो कि उसमें खाने योग्य कुछ है या नहीं। क्या पता वो सामने वाला क्या देकर खिला रहा है आपको। ये नहीं ससुराल का माल है तो जय श्री राम अपना दबे जाओ। देखो तो सही क्या वो है। और दूसरा, इसका मतलब आपको चेक करवाने का दीक्षा ये था कि वक्त आज क्या है और वक्त आगे क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। भगवान, मैं कुछ गलत तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तो उसने तो कुछ तो देखा, आपने तो देखा ही नहीं, ठां और मार दिया उसमें। इसीलिए आपको ये करवाया दिखाया जाता है, टेस्ट करवाने के, इसलिए। और तीसरा, इसका मतलब है, इसे मधुपर्क बोला जाता है। ये सिर्फ विवाह के समय पर ही दिया जाता है, जिससे कि रिश्तों के अंदर मिठास बनी रहे और मन में कभी भी बुरे विचार ना आए। हाँ जी, मन में कभी भी बुरे विचार ना आए। इसीलिए ये मधुपर्क कन्या के माता पिता जो है वर को देते हैं खाने के लिए। आप उस वस्त्र को बाहर निकालो, ये है चम्मच के नीचे, है चम्मच के नीचे, इसे आप उंगली से ही कर दो। आप बाहर निकालो आराम से, आप ऐसे बाहर डाल दो उसको, आप कहीं भी डाल दो साइड में। लगा दो। हाँ, टीशर्ट साफ करिए। इसको आप थोड़ा थोड़ा मिलाओ। आप इसको मिलाकर यहाँ एक साइड पैर खराब ना हो, यहाँ एक साइड कुछ भी अगर पहले हम खाते हैं, सबसे पहले पृथ्वी माता को अर्पण करो कि पृथ्वी माता जो भी इसका दोष है उसे आप दूर करना। आप यहाँ पर करो आप, ओम पृथ्वी तव्य धृता लोका देवी ही तवम विष्णु न धृतम तवम च धराए माँ देवी पवित्रम कुरु चासनम। आप लो, आप चेक करो, टेस्ट करो आप। हाँ, और क्या अच्छा है तो सारा खाओगे आप, खा लो आप। नहीं भाई, हैं? दीक्षा को भी खिलाएंगे, जब दीक्षा की बारी आएगी अब उसको भी खिलाएंगे। अभी आप यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप बैठे हो, दीक्षा को लेने के लिए आप आए हुए हो, तो सारे के सारे इसका आगे अभी क्लियर करता हूँ क्यों हम ये सब कुछ कर रहे हैं। दीक्षा के टाइम पे दीक्षा को भी खिलाएंगे आपको। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है तो खाओ भी, और भी। कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे बैठो। अच्छा है, खाओगे, सारा खाओगे। ससुराल का माल है भाई। एक ऐसी चेयर ला दो। एक बार उसके बाद आपके सिर पर बहनों ने विराजमान किया था ना, इसीलिए कि आप यहाँ पर भगवान के रूप में बैठे हो। आपके हाथ में अगर गाना नहीं बंधा हुआ, आपके सिर पर सहरा नहीं है, आपको कोई भी हक नहीं बनता दीक्षा को अपने साथ घर लेकर जाने का। आप भी ऐसे ही, आप यहाँ दीक्षा के रूप में नहीं
आप यहाँ लक्ष्मी माता के रूप में बैठे हुए हो, आपके हाथों में गाना बंधा हुआ है। आपके माता पिता आज अपनी आपको जो है लक्ष्मी का रूप मानकर और इनको विष्णु भगवान का रूप मानकर आपको इनको सौंप रहे हैं। आपके परिवार वाले जब भी कुछ पूजा निकालते हैं, पूजा करते हैं, तो वो पंडित जी को या मंदिर में जाकर देते हैं ना, ऐसे तो नहीं किसी नॉर्मल आम इंसान को जाकर दे देते हैं। कभी देखा कि कोई आम इंसान दूसरे आम इंसान का दान लेता है? नहीं लेता। इसीलिए तभी आज आप यहाँ भगवान के रूप में बैठे हुए हो। और अभी तक जो दीक्षा की जिम्मेदारी थी वो इनके माता पिता, इनके परिवार की थी। आज से जो दीक्षा की जिम्मेदारी है वो आपकी हो रही है। आप दीक्षा को यहाँ पर लेने के लिए आए हो, आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनकी संभालने के लिए तैयार हो। दीक्षा के लिए आपका माहौल, आपके परिवार का माहौल, आपके आस पड़ोस का माहौल नया होगा। आपको जो है इनको बताना होगा, तभी ये उसमें एडजस्ट कर पाएंगे। और जब हमारे घर में अगर कोई आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप दोनों बताओ। थोड़ा जोर से, जैसे फोटो खींच रहे थे ना, थोड़ा जोर से। हाँ, जब कोई आता है तो गेट पे ही पूजा करके हम वेलकम करते हैं। गेट पे ही वहीं उनको वेलकम करते हैं, पूजा करते हैं। चलो भाई अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ बोलो बोलो, एक मिनट जी, शांति जरा। देखो आप बुरा ना मानो, देखो आप। हाँ जी, जरा स्वर खोलो अपना, जैसे फोटो के टाइम पे हो रहा था ना, वैसे खोलो अपना थोड़ा। क्या करते हैं? पूजा करके वेलकम करते हैं, बुलाते हैं। खड़े खड़े हम बुलाते हैं, खड़े खड़े बिठाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आसन देते हैं। जब हमारे घर में अगर कोई आता है, सबसे पहले हम उनको बैठने के लिए आसन देते हैं। इसी प्रकार कन्या के माता पिता ने भी शिवम आपको बैठने के लिए आसन दिया है। जो आपने दो वस्त्र लिए थे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड रखा हुआ था, वो खाली धागा नहीं, वो इन्होंने बैठने के लिए आपको आसन दिया था। हमारे घर जब कोई आता है तो पीने के लिए जल, कोल्ड ड्रिंक, जूस जो भी होता है, हम उनका मान सम्मान करने के लिए देते हैं ना, रखते हैं आगे। इसी प्रकार कन्या के माता पिता ने भी आपको पीने के लिए जल दिया, जो 3 बार आपने जल पिया हुआ ना। और खाने के लिए आपको मीठा भी दिया, जो कन्या के माता पिता ने आपको ये मधु पर्क दिया है, उन्होंने आपको खाने के लिए मीठा दिया है। हर प्रकार से कन्या के माता पिता ने जो है आपका मान सम्मान किया है। आपके मान सम्मान के साथ साथ आपके परिवार का, रिश्तेदारों का मान सम्मान किया है उन्होंने। घोड़ी पे बैठने से पहले आपने झंडी काटी थी। झंडी काटने का मतलब ये होता है कि ग्रस्त जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। शादी से पहले और शादी के बाद लाइफ में बहुत चेंज हो जाता है। आपने यहाँ पर ये संकल्प किया कि मेरे ग्रस्त जीवन में कोई भी कंकर पत्थर कांटा अगर आएगा, मैं उसे तोड़ता हुआ, उसे काटता हुआ अपने ग्रस्त मार्ग पर चलूँगा और पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा। और आगे आकर आप सीधा घोड़ी पर बैठ गए, पीछे तो नहीं मुड़े ना। आगे आके आप जब यहाँ पर आए, मिलनी जो हुई यहाँ पर गेट पर, कन्या के मिलनी जो करते हैं, कन्या के माता पिता आपके मान सम्मान के साथ साथ आपके परिवार का भी मान सम्मान करते हैं, आपके रिश्तेदारों का भी मान सम्मान करते हैं कि ये चाचा और यहाँ ये चाचा, भाई उनका जो भी मान सम्मान किया, माला डालकर उनको गिफ्ट देकर उन्होंने उनका पूरा मान सम्मान किया है। और खाने की भी व्यवस्था उन्होंने आपके साथ साथ आपके रिश्तेदारों, परिवार की पूरी मान सम्मान से खाने की भी व्यवस्था उन्होंने करी है। हर प्रकार से कन्या के माता पिता ने आपका मान सम्मान, परिवार का मान सम्मान किया है।
अंत में कन्या के माता पिता यही कहते हैं कि अगर हमारे से या परिवार से कोई गलती हो गई हो या कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसे कम मत समझना, आप उसे अधिक समझना। छोटी उम्र से लेकर इस उम्र तक माता पिता कन्या को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि किसी भी अनजान के हाथों में वो अपनी बेटी का हाथ सौंपते हैं। हर माता पिता अपनी बेटियों को माथे पर, पलकों पर रखते हैं, बहुत लाड प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जो उन्हें विदा करना ही होता है। और हर माता पिता अपने बच्चों के विवाह पर, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, हर माता पिता अपने बच्चों के विवाह पर अपनी शक्ति अनुसार पैसा भी लगाते हैं, खर्च करते हैं। आपके माता पिता ने भी आपके फंक्शन, आपके घर में जो भी हुए होंगे उन्होंने किया होगा, इसी प्रकार इनके माता पिता ने भी किया होगा। हर किसी की इच्छा होती है कि जब बच्चे बड़े होंगे हम उनके विवाह पर ऐसा करेंगे, हम उनके विवाह पर वैसा करेंगे। और जो कहते हैं 100 गाय दान करो और 1 कन्या दान करो, इतना बड़ा महत्व है कन्या दान का। और ये कन्या दान भी हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता। बहुत भाग्यशाली वो माता पिता होते हैं जिनकी किस्मत में ये कन्यादान लिखा होता है। आज ये लगा लो कि ये अपने शरीर का एक अंग आपको सौंप रहे हैं। और जो माता पिता आज आपको अपनी बेटी दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो आपको और कुछ नहीं दे सकते। जिन माता पिता ने अपनी बेटी वर को दे दी है उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दे सकते। विवाह पर आपने सभी देवी देवता को निमंत्रण आह्वान करा है, अभी पितरों का भी आह्वान करेंगे। 3 पीढ़ी आपके परिवार की, 3 पीढ़ी इनके परिवार की। पितरों को भी खुशी में बुलाया जाता है, पितरों का भी आह्वान किया जाता है कि आप भी आओ और हमें आकर आशीर्वाद दो। इसीलिए ये सब अभी यज्ञ देव का भी आह्वान करेंगे। और जब से ये करके तब जो है आपका यहाँ से सब वो करके, और जो माता पिता आज अपनी बेटी का सारा मान सम्मान, उसके जो पालन पोषण जो उन्होंने किया, सब कुछ देखते हुए भी वो आज अपनी बेटी जो है आपको सौंप रहे हैं। आज से जो अभी तक आप सिंगल थे, आप जैसे रह रहे थे चल जाता था, आज आपके साथ जो है दीक्षा जुड़ रही है। तो आपको जो है अपने साथ साथ परिवार के साथ साथ इनका भी मान सम्मान, इनका भी ध्यान करना होगा। क्यों? आज दीक्षा अपना पूरा परिवार छोड़कर, अपने सभी रिश्तेदारों को छोड़कर आपके विश्वास पर, आपके भरोसे आपके घर आ रही है। तो इसीलिए इनका जो ध्यान वो है आपको करना होगा। लड़के की बहन को बुलाओ आप। मुनि जन सकल जग कर रहे नमन, कर रहे नमन। धन्य धन्य हुई आज जनकपुरी है। धन्य धन्य हुई आज जनकपुरी है। सब मिल मंगल गौरी, सब मिल मंगल गौरी।
जनकपुरी है। धन्य धन्य हुई आज जनकपुरी है, सब मिल मंगल गौरी, सब मिल मंगल गौरी। दानों में दान, महादान, कन्यादान। दानों में दान, महादान, कन्यादान। राजा जनक करते सिया का शुभ दान। राजा जनक करते सिया का शुभ दान। विधि का विधान देखो, हो रहा मिलन। हो रहा मिलन। देवगण मुनि जन सकल जग कर रहे नमन। कर रहे नमन। धन्य धन्य हुई आज जनकपुरी है। नियति की लीला अद्भुत भई है, सब मिल मंगल गौरी। राम सिया के शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गौरी। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम। नो मंगलम। ओम किम गोत्राय कश्यप गोत्राय तीन पर्वा मम जाति बजाज जाति मम यजमान, बजाज जाति मम यजमान, धर्म मूर्ति धर्म प्राण गौ ब्राह्मण हितकारी परदादा श्री ताराचंद बजाज पर पौत्राय पर पौत्राय पर पौत्राय। ओम किम गोत्राय कश्यप गोत्राय तीन परवाह मम जाति बजाज जाति मम यजमान, धर्म मूर्ति धर्म प्राण गौ ब्राह्मण हितकारी दादा श्री भगवान दास बजाज पौत्राय पौत्राय पौत्राय। ओम किम गोत्राय कश्यप गोत्राय तीन परवाह मम जाति बजाज जाति मम यजमान, धर्म मूर्ति धर्म प्राण गौ ब्राह्मण हितकारी
पिता श्री अनिल कुमार बजाज, पुत्राय पुत्राय पुत्राय। ओम किम गोत्राय कश्यप गोत्राय तीन परवाह मम जाति नरंग जाति मम यजमान धर्म मूर्ति धर्म प्राण गौ ब्राह्मण हितकारी परदादा श्री राम किशन नारायण पर पौत्रीम। ओम किम गोत्राय कश्यप गोत्राय तीन परवाह मम जाति नरंग जाति मम यजमान धर्म मूर्ति धर्म प्राण गौ ब्राह्मण हितकारी दादा श्री चरणजीत नारायण पौत्रीम। ओम किम गोत्राय कश्यप गोत्राय तीन परवाह मम जाति नरंग जाति मम यजमान धर्म मूर्ति धर्म प्राण गौ ब्राह्मण हितकारी पिता श्री दुर्गेश कुमार नारायण पौत्रीम। आप ये वस्त्र हटा दो। आप बैठो। ये जो धागा है खोल के आप इसके अंदर रखो। आप शुभम छोड़ दो। आप दीक्षा इसको उल्टा करके इसमें रख दो। आप ये बेटी के सीधे हाथ के अंगूठे पर आप इसको लपेटो। आप थोड़ा सा ये आप पकड़ो। आप इसको ऐसे करो। एक हाथ से आप बेटी का अंगूठा पकड़ो। ये इसको सीधा बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइया कैसे लिखी मर जानिया कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादा मेरे पीछे पीछे आड़िया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुणे गुड्डिया कोल तेरे जानिया। हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे। हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियाँ, मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधानियाँ हाय वे मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ले जानिया। हाय वे मेरे डाडिया रब्बा
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। छोड़ दो जी आप, दूसरा भी छोड़ो जरा। ये इसको ना उठा के आप यहाँ साइड में, ये आप पकड़ो, आप लाओ। आप पहले अग्निदेव भगवान का ध्यान करके जल का स्नान करवाओ। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थां गतो अपि यह समृत पुंडरीकाक्षं सभव्यंत्रं शुचि। यहाँ पर आप वस्त्र चढ़ा दो, आप तिलक लगाओ, मीठा चढ़ा दो, उंगली पर चढ़ा दो। आप ये लो, यहाँ चढ़ा दो, आप हाथ जोड़ दो, आप अग्निदेव भगवान का ध्यान। आप सामने हाथ लगाओ, इसे आप ये आप लो, आप इसको उल्टे हाथ पे रखो, आप सीधे हाथ से आप इसको घी में डिप करो। हर आहुति पर आपने स्वाहा जरूर बोलना है, आहुति तभी आपकी पूर्ण होगी। घर में हमने जब पूजा करी थी, आप सिंगल बैठे थे, आप चल गया था। माता पिता ने अपनी बेटी को आपको सौंप दिया है, माता पिता ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया है, तभी आप यहाँ पर जोड़े से बैठे हो। इसीलिए यज्ञदेव की पूजा आप दोनों मिलकर कर रहे हो। आज के बाद जब भी आपके घर में पूजा होगी, जब तक जोड़े से नहीं बैठोगे, वो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आप इसको घी में डिप कर आप यहाँ पर चढ़ाओ। आप ओम, एक मिनट आराम से। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। इसको चढ़ा दो, आप ऐसे चढ़ाओ। ये आप लोग ओम अग्न्याय स्वाहा इदम अग्न्याय नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। अब आपने घी साइड से मेल्ट हो रहा है, आपने साइड से घी लेना है, आपने घी की आहुति चढ़ानी है। जो भी घी के आखिर की बूंद होगी, वो आपने जल की कटोरी में एक बूंद ऊपर से आपने छोड़ना है। आप चम्मच से घी लो। आप ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम अग्न्याय स्वाहा इदम अग्न्याय नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम पंचोकार देवी देवताभ्यो नमोस्तुते स्वाहा इदम नमोस्तुते नमः। ओम षोडश मातृका पूजनाय स्वाहा इदम पूजनाय नमः। ओम ब्रह्म मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिका पाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। सावधान नमोस्तुते। ओम श्री श्री चामुंडाय विजय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजमहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरारुकमेव बन्धनात् मृत्युमृक्षमामृतात्। ओम शंकराय नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम श्री श्री महाकाल बाबाजी नमो नमः स्वाहा। ओम श्री श्री महाकाल बाबाजी नमो नमः स्वाहा। ओम श्री श्री महाकाल बाबाजी नमो नमः स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमन्नति कशन ससक्ष का स्वद्रिकम कपिलवासिनी नमोस्तुते स्वाहा। ओम अम्बे स्वाहा। ओम अंबिके स्वाहा। ओम अम्बालिके स्वाहा। अब आपने नहीं चढ़ाना, आपने भी नहीं चढ़ाना। हम विवाह पर सभी देवी देवता को निमंत्रण देते हैं, हम सभी का आवाहन करते हैं, लेकिन हम यम भगवान का आवाहन नहीं करते, ना ही हम उनको निमंत्रण देते हैं। विवाह पर एक आहुति उनके नाम की चढ़ाई जाती है, उनको प्रसन्न करने के लिए। आप हाथ में सामग्री ले लो, आप चम्मच में घी ले लो, आप दोनों अपनी आंखें बंद कर लेना। जब मैं स्वाहा बोलूँगा बिना देखे आपने वो आहुति चढ़ानी है, आपने देखना नहीं है दोनों ने। जब बोलूँगा तब अपनी आंखें आप खोल लो। आप दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। स्वाहा चढ़ा दो। आप दोनों अपनी आंखें खोल लो। ओम अपवित्र पवित्रो सर्वस्थां गतोऽपि यः समृत पुंडरीकाक्षां सभाव्यंत्रं शुचि। अब आप सबने आहुति चढ़ानी है। ओम सूर्याय स्वाहा चढ़ाओ आप। ओम चंद्रमसे चंद्रमाय स्वाहा। ओम शंकराय स्वाहा। ओम भव शंभोमाय स्वाहा। ओम बुद्ध शंभुद्धाय स्वाहा। ओम गुरु बृहस्पति देवाय स्वाहा। ओम शुक्र शम शुक्राय स्वाहा। ओम शन्नो देवीर्विष्टा आपो भवन्तु पीते शाई और मिश्र भवन्तु न शनिश्चराय स्वाहा। ओम रायवेशम रायवे स्वाहा। ओम केतवेशम केतवे स्वाहा। ओम पंचोंकार देवी देवताभ्यो नमोस्तुते स्वाहा। ओम षोडश मातृका पूजनाय स्वाहा। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश गुरु शुक्र
शनि राहु केतु सर्व है शांति कर भवन्तु नमोस्तुते स्वाहा इदम नमोस्तुते नमः। छोड़ दो आप चम्मच को वहाँ पे ही, आप देखो दो चम्मच दे दो, ऐसे स्पोर्ट दे दो यहाँ पे कलश की तरफ। आप लाओ जी जो निकाली हुई है आप दे दो, वो भी दे दो आप भी मेरा यार मेरी दौलत, मेरा यार ही तबाही, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। मेरा यार मेरी शोहरत, मेरा यार ही रसवाई, मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में, एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। तेरा जो नूर है मेरा गुरूर है, मैं तेरे वर्गी हो गई हो। पल्ला जो है तेरा मोहल्ला वो है मेरा, मैं तेरे कर दी हो गई। ओ एक ही जन्म में दे दिए दोनों जहां। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू ले ले इश्क ते फेरे वे। खुश तां होवेंगी अज जट्टिए, लै हो गए बुरे चा तेरे जट्टिए। हो गए बुरे चा तेरे जट्टिए। हो खुश तां होवेंगी अज जट्टिए, लै हो गए बुरे चा तेरे जट्टिए। हो तेरे गुट दे कलीरे सोहणिए, कर दिया गल्लां तेरी मंगना। हो नेड़े हो के बह जा जट्टिए, संगना। ओ नेड़े हो के बह जा जट्टिए, लैनियां लावां अज संगना। हो करी ना फिकर पैर पूंजे नी लगन दिंदा, रखूंगा बना के सरदारनी। जे पुछदी है प्यार तेनू करदा मैं किन्ना दस, कढ के मैं जिंद दवा मारनी। हो करी ना फिकर पैर पूंजे नी लगन दिंदा, रखूंगा बना के सरदारनी। जे पुछदी है प्यार तेनू
मैं जिंद दवा वारनी हो बन्नू चुन चुन पग्गा सोहणिया सूटां दरिया दे सेम रंग ना ओ नेड़े होके बह जा जट्टिए लैणियां यादां अज संग ना ओ नेड़े होके बह जा जट्टिए लैणियां यादां अज संग ना बेबे मेरी वारू की है चाई चाई पानी बापू वारू अपने तो नोटनी हो वड्डी भापी मारूगी स्टैप डिस्को दे वीर देवी फुल्ले आस बोडनी हो बेबे मेरी वारू की है चाई चाई पानी बापू वारू अपने तो नोटनी हो वड्डी भापी मारूगी स्टैप डिस्को दे वीर देवी फुल्ले आस बोडनी हो वड्डे भाई दी भी फुल्ले आस पोडनी हो बाकी हार पद यार सोहणिए पाउणगे खरूद मेरी जंजना हो नेड़े होके बह जा जट्टिए लैणियां यादां अज संग ना हो नेड़े होके बह जा जट्टिए लैणियां यादां अज संग ना नहीं आए, ये आपसे इन्होंने प्रश्न किया है। आपको शुभम दीक्षा ने क्या आंसर दिया है? कन्या कहती है कि लाजा होम से या कन्या दान से विवाह नहीं हो जाता। जब तुम मेरे साथ वचनों को मानने की प्रतिज्ञा करो तब मैं आपके बाएं तरफ आने के लिए तैयार हूँ। अभी जो है दीक्षा को आपके ऊपर डाउट है, तो इसीलिए जो है ये आपसे 7 वचन मांग रही हैं। वो 7 ये आपसे 7 वचन मांग रही हैं। 7 वचन क्या है आप उसे ध्यान से सुनना। शुभम, आप जो भी कमाते हो, जो भी आपकी कमाई है, जो भी आपकी इनकम है, उस पे सबसे पहला हक आपके माता पिता का था और हमेशा रहेगा। लेकिन आज से आपके साथ दीक्षा भी जुड़ गई हैं। घर खर्चे के लिए आप भी इनको पैसे दोगे। वो किस लिए मांग रहे हैं? वो किस लिए मांग रहे हैं कि मान लो कभी भी घर में कोई गेस्ट आ जाता है और जब घर में कोई भी नहीं हो, अगर घर में कुछ रखा होगा तो वो आए हुए गेस्ट का मान सम्मान कर सकेंगे। कभी ऐसा होता है कि घर में गेस्ट आ गए, कुछ नहीं होता, अगर पास में पैसे होते हैं तो किसी को भी भेजकर देकर पैसे बाज़ार से मंगवा लिया जाता है, होता है ना ऐसा। और इसी प्रकार मान लो कभी भी आपके घर में, हाँ जी शांति जी, कभी मान लो आपके घर में आपके बहन जीजा आ जाएं और वो आएं और मान लो घर में कोई भी ना हो, कोई ऐसा भी ना हो जिससे वो उनका मान सम्मान कर सके। वो तो ये सोचेंगे पता नहीं कि दीक्षा के माता पिता ने इनको क्या सिखाया है जो इनको मान सम्मान करने भी नहीं आता। और ये जो है इंसान कोई भी हो, ये तो एक मजाक है बहन जान, लेकिन कोई भी हो, सामने वाले इंसान की सामने वाले के प्रति हमेशा पहले नेगेटिव सोच जाती है। ये नहीं पता होता कि पीछे है क्या। और अभी तक आप जो है घर में लेट आते थे, जल्दी आते थे, बाहर खा के आते थे, सब चल जाता था। देखो सही टाइम पे पापा का ही फ़ोन बजा कि बाहर खा के आते थे, चल जाता था। आज के बाद अगर आपको देर से आना हो, जिस समय पे दीक्षा आपके साथ में ना हो और बाहर कहीं भोजन अगर आपको करना हो
तो आपको फ़ोन कर कर उनको बताना होगा। ये नहीं कि आप तो जो है बाहर से खा पी के आ जाओ और वो घर में भूखी प्यासी आपकी वेट करती रहे। ठीक है, जोमेटो का ज़माना है, लेकिन उसके ठीक है, जोमेटो का ज़माना है, लेकिन आज भी जो है कई पत्नी अपने पति के साथ बैठकर भोजन करती हैं, उनका वेट करती हैं। इसीलिए कि इससे ये नहीं कि किसी के मान प्रतिष्ठा की बात होती है, एक प्यार प्रेम की बात होती है। बहन भी रात को अगर जीजा 12-1 बजे आए तो भूखी प्यासी बैठे रहते हैं, पूछ लो आप उनसे, और तभी करके उसके साथ जो है आप अंजी, उसके साथ आप अगर मान लो कभी बाहर भोजन करके आए और वो घर पर भूखी प्यासी बैठी रहे तो इससे उनका मन दुखेगा। क्यों? आज दीक्षा अपने माता पिता पूरा परिवार छोड़कर आपके विश्वास पर, आपके भरोसे आपके घर आ रही हैं। उनकी पूरी जिम्मेदारी हर तरह से आपको निभानी है, आपको देखना होगा। ठीक है। पहले वाक्य में कन्या कहती हैं कि आप बाहर से जो भी कमा करके लावें वह मेरा मान रखने के लिए मेरे अधीन करें, क्योंकि अगर कोई आपका मित्र या बंधु घर में आपकी अनुपस्थिति में आएगा तो मैं उसकी सेवा कर सकूंगी। इससे आपका आदर मान होगा। यदि आपको परदेश में जाना हो या बाहर कहीं भोजन करना हो तो मेरे से सलाह करनी होगी। अगर आपको यह मंजूर हो तो मैं आपके बाएं तरफ आने के लिए तैयार हूँ। आपको मंजूर है? ये वचन आपसे कौन मांग रहा है? तो मेरे को क्यों आदत है किसी को? मैं तो एक बीच का मेंटेन हूँ। मैं तो ये एक्चुअल में आपसे वचन मांग कौन रहे हैं, आप उनको देखकर बोलो कि मुझे मंजूर है। दूसरे वाक्य में दीक्षा आप अपने घर में सुबह 6 बजे, सुबह 5 बजे उठकर घर का काम काज करते थे, साफ सफाई करते थे, या 12 बजे उठकर करते थे, चल जाता था। इस घर के अंदर आप लक्ष्मी के रूप में जा रहे हो। यहाँ पर भी आप लक्ष्मी के रूप में बैठे हो, इस घर में भी आप लक्ष्मी के रूप में जा रहे हो। अगर घर की लक्ष्मी ही 12-1 बजे तक सोती रहेगी तो क्या घर में लक्ष्मी आएगी? ठीक है। और जैसे माता पिता ये हैं, आज से माता पिता ये भी हैं, जैसे आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो आज से आप इनकी भी रिस्पेक्ट करोगे। कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आती थी, आप अपने माता पिता से उसे क्लियर करते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर कोई बात आपको समझ में ना आए, आप अपने माता पिता से करोगी। घर में रहते हुए सास, ससुर, जेठ, ननद आदि की आज्ञा का पालन करूंगी। आपको मेरा सारी उम्र तक पालन पोषण करना होगा। अगर आप मेरे पालने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके बाएं तरफ आने के लिए तैयार हूँ। आपको मंजूर है? वो कुछ बोल रहा है, उसको देखो सही। जबरदस्ती मना नहीं, आप करो नीचे। हाथ में जल लेकर मुझे संकल्प करके तुम्हें दे दिया है। अब मेरी जाति, मेरा गोत्र, कुल सब बदल गए हैं। मेरे संबंधी गण सुख से रहें, यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। भविष्य में आपको मेरा पालन पोषण करना होगा। आप अपने नाम के पीछे अब तक क्या लगाते थे, अब आप क्या लगाओगे? बाजार। आपको मंजूर है? आप करो। शुभम, शुभम, ये शुभम, आज वक्त क्या है और कल वक्त क्या होगा ये कोई नहीं जानता। भगवान ना करे कभी भी इनको कोई शरीर दिक्कत हो, भगवान ना करे
कभी इनको कोई शरीर दिक्कत हो, उस समय पर आप दीक्षा का हाथ, दीक्षा का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये आपके सहारे, आपके विश्वास पर आपके साथ हैं। चौथे वाक्य में कन्या कहती है कि हे स्वामी, आपको युवा अवस्था में और वैसे वृद्ध अवस्था में मेरा और कुटुंब का पालन करना होगा और परिवार की आवश्यकता अनुसार जो वस्तु मैं मांगूंगी उसे आपको मुझे देना होगा। मन में कभी क्रोध ना लाना होगा, यही आपसे मेरी प्रार्थना है, क्योंकि क्रोध क्लेश करने से घर में आई लक्ष्मी भी चली जाती है। जिस घर के अंदर सारा दिन चिक चिक बाजी, तू मैं होती रहे, वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। लक्ष्मी आती है तो पहले ही वो जाने की तैयारी में लगी रहती है। और ग्रस्त जीवन भी कभी ईगो से नहीं चलता कि जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है और जो आप बोल रहे हो वो गलत है। ग्रस्त जीवन जो है दोनों की भावना को समझते हुए, उस पर विचार करते हुए आगे की तरफ चलता है। कोई बात ऐसी होती है जो आपको समझ में ना आए, आप अपने बड़ों से उस विचार को आप करो, आप उस बात को आप क्लियर करो, ठीक है। और मान लो कभी इसको गुस्सा आ जाए, उस समय पे आप क्या करोगे? हैं? पहले क्या? अच्छा, वैसे आ गया तो कभी सोचेंगे कि क्या करना तेरा। आप एक लाइन नीचे करो, आप एक लाइन नीचे करो। उस समय पर पापा के भरोसे, पापा के पीछे चले जाना। आप इधर ध्यान से, 5वें वाक्य में कन्या कहती है कि हे स्वामी, मैं दुख में, देखो अगर आप यहाँ पर जैसे इस परिवार की रिस्पेक्ट करते थे, इस परिवार की सेम अगर आप रिस्पेक्ट करोगे, उससे आपका तो मान सम्मान, आपकी तो इज्जत बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपके माता पिता और परिवार की इज्जत भी उससे बढ़ेगी। और मैंने बताया दोनों को कि ग्रस्त जीवन कभी ईगो से नहीं चलता, कि आप दोनों सोचो कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वही ठीक है। उस बात को आप दोनों समझो, उस बात को आप क्लियर करो। नहीं समझ में आए, अपने बड़ों से उस बात को आप क्लियर करो, और फिर भी नहीं समझ में आए तो बहन जीजे से आप उस बात को क्लियर करो, ठीक है। 5वें वाक्य में कन्या कहती है कि स्वामी, मैं दुख में और सुख में आपके साथ रहूंगी। यदि कभी आप मेरे ऊपर क्रोध भी करेंगे तो भी मैं आपके सामने मीठे वचन बोलकर आपको खुश करूंगी और आपकी सुख समृद्धि के लिए गौरी देवी की प्रार्थना करूंगी। आपको मेरा सब तरह से पालन पोषण करना होगा। यही मेरे 5वें वाक्य की प्रार्थना है। आपको मंजूर है? नहीं, पंजवें वचन तक गुस्सा आ गए। मंजूर है, जोर ना बोले। कह रहे हो जी आप। देखो आप शुभम, विवाह के बाद आपको इनके परिवार वाले, दीक्षा के इनके रिश्तेदार आपको भोजन पर निमंत्रण देंगे, आपको इनवाइट करेंगे। और आप जिनके भी घर जाओगे, वो जो भी मान सम्मान में आपको जो कुछ भी दें, आप उसे कम मत समझना, आप उसे अधिक समझना। क्यों? क्योंकि जो माता पिता, जो परिवार आज अपनी बेटी आपको दे रहा है, उससे ज़्यादा वो आपको और कुछ नहीं दे सकता। और अगर आप कहो, दीक्षा को कहोगे कि कम दिया है, उससे उनका मन दुखेगा। 6ठे वाक्य में कन्या कहती है कि हे स्वामी, मेरे सारे संबंधी गण आपके दास बन गए हैं। उन्होंने प्रेम से जलपात्र द्वारा कंगन बांधकर मुझको दान कर दिया है। आप कभी यह मत कहना कि मेरे संबंधियों ने मुझे क्या दिया है, क्योंकि ऐसा कहने से
मेरा दिल दुखेगा और घर में कलेश होगा। अगर कोई मेरे से अपराध हो जाता है, मेरे से कोई गलती हो जाती है, तो मेरे क्षमा मांगने पर मुझे क्षमा करना होगा। यही मेरे छठे वाक्य की प्रार्थना है। आपको मंजूर है? आप करो नीचे। मैंने आपको बताया अभी तक आप दोनों अपने घर में पूजा में सिंगल बैठते थे, चल जाता था। आज के बाद अगर मेन यजमान आप बनकर बैठे हो यज्ञ के अंदर, जब तक आप दोनों जोड़े से नहीं बैठोगे तब तक वो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। सातवें वाक्य में कन्या कहती हैं, यहाँ पर माता पिता ने भी जोड़े से बैठकर अपनी बेटी का कन्यादान किया है, इसीलिए कन्यादान हमेशा जोड़े से किया जाता है। सातवें वाक्य में कन्या कहती हैं कि हवन में यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत उद्यापन में मैं आपके वाम अंग में बैठी होंगी। मेरे होते हुए आपने कोई शुभ कार्य अकेले नहीं करना होगा। मैं आपके पुण्य के आधे की अधिकारी बनूंगी, किंतु पाप की नहीं। हम दोनों का विधाता ने लेख लिखा हुआ था, अतः आज आप और मैं दोनों पति पत्नी भाव को प्राप्त हुए हैं। अब आप और मैं खुश होकर गृहस्थ आश्रम को चलाएंगे। आपको मंजूर है? आप करो लाइन से। आप ये पुष्प इनके हाथों में दो। चंगा भला इवें देने पे हमें जरूर क्या करना हुई वहीं पकड़ा हुए यहाँ पे प्लेट भी दो। आपने इनसे 7 वचन मांगे हैं, इन्होंने आपके 7 वचनों को मंजूर किया है। शुभम भी 7 वचनों के बराबर आपसे एक वचन मांग रहा है दीक्षा, आप भी उसे ध्यान से सुनना। वर कहता है कि हे प्रिय, पहले मेरे मन के अनुकूल अपने मन को बनाना होगा, सदा मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा, मेरे माता पिता की सेवा करने वाली बनो। यदि तुम ऐसा पूरा करोगी तो मैं भी अपने वाक्यों पर दृढ़ रहूँगा और इससे घर में जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपको मंजूर है? एक बताओ। आप इस पुष्प को इस प्लेट में रख दो। आप ये प्लेट को आप नीचे रख दो। इस कटोरी के अंदर जल है। शुभम ने भी इसके अंदर जल डाला है और दीक्षा ने भी इसके अंदर जल डाला है। आप दोनों अपना अपना जल अलग कर सकते हो कि किसने कितना जल डाला है। जिस प्रकार इस जल को कोई अलग नहीं कर सकता, जिस प्रकार इस जल की गहराई है, उसी प्रकार आज से आपका रिश्ता जुड़ा है। इस जितनी गहराई उसका कोई नहीं जानता, इतने ही आप दोनों के रिश्ते की गहराई जुड़ी हुई है, उसको भी कोई तोल नहीं है। आप दोनों सुहागन का प्रिय है सिंधु, सौभाग्य से भरे मांग सिंधु,
चलिया सुखी बसे तेरा परिवार। माँ मैं अपने घर नो चलिया सुखी बसे तेरा परिवार। राज बाबुल तेरा बहुत मैं कीता कई दाते हंडाया है। अपने मोंडे चुक के मैनो गंगा विच नवाया है। राज बाबुल तेरा बहुत मैं कीता कई दाते हंडाया है। अपने मोंडे चुक के मैनो गंगा विच नवाया है। हुण ए घर मेरा पिका बनिया जिथे मिलिया बाबुल प्यारा है। माँ मैं अपने घर नो चलिया सुखी बसे तेरा परिवार। पुत्रा कोलो वध के मैनो कितने लड लड़ाए सी। मिश्री घोल घोल के मैनो कच्चे दूध पिलाए सी। पुत्रा कोलो वध के मैनो कितने लाड लड़ाए सी। मिश्री घोल घोल के मैनो कच्चे दूध पिलाए सी। पेका घर सी चंगा लगदा तेरिया मंजिया गावां नाल। माँ मैं अपने घर नो चलिया सुखी बसे तेरा परिवार। लाड वीरे मैनू बहुत लड़ाए कई आसा पूरी करांदे सी। निक्की निक्की गल ते मैनू रुसदे कदी मनांदे सी। लाड वीरे मैनू बहुत लड़ाए कई आसा पूरी करांदे सी। निक्की निक्की गल ते मैनू रुसदे कदी मनांदे सी। पेका घर मेरा वसदा रावे वीरा ते भर जाइया नाल। माँ मैं अपने घर नो चलिया सुखी बसे तेरा परिवार। माँ मैं अपने घर नो चलिया सुखी बसे तेरा परिवार। ये आज दीक्षा की बात है, कल किसी और की होगी तो आगे किसी और की। क्यों? क्योंकि हर बेटी ने अपने घर जाना है, हर बेटी का विवाह होना है। माता पिता अपनी बेटी को लाड प्यार से पालते हैं, पोसते हैं और बड़ा करते हैं। आज माता पिता को खुशी भी बहुत है कि हमारी बेटी का विवाह है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जो मन भरता है विदाई के समय। क्यों? क्योंकि जो बेटी सारा दिन जो है अपने माता पिता के सामने कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए। कैसा प्यार तू जताए,
कैसे पास मेरे आए, मैंने पाऊं तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गईयां। हाँ मैं तेरी हो गईयां, मैं तेरी हो गईयां। हाँ मैं तेरी हो गईयां। तेरी लाग ऐसी लागी, रैन सारी सारी जागी, तेरी लाग कैसी माहिया। तूने ही की मन मानी, एक भी न मेरी मानी, ऐसे क्यों सताया माहिया। हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूजा अंजनी में लेकर सुमन, मन में श्रद्धा का पुष्पांजलि अर्पण करो, मेरे नाथ करो सभी का। पुष्पांजलि अर्पण करो, मेरे नाथ करो सभी का। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ा, मंगलम पुंडरीकाक्षात्, मंगलाहे तनोहरि, मंगलाहे तनोहरि। लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछड़े, हंसा हुण तुर जाना है दिन रह गए थोड़े, हंसा
अम्मा अब सुबह न लाएगी, बाबा को चिंता सताएगी। अम्मा अब सुबह न लाएगी, बाबा को चिंता सताएगी। भाई की अठ खेलियां, बहनों की नादानियां, लगता है कि जान लेके जाएगी। मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। हो मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। थोड़ी ही देर में विदाई हो जाएगी। मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। झूला रे झूला आना झूल ले, लाडो तू ना जाना हर भूल के। सुना रे सुना सबको छोड़ के, लाडो तू ना जाना हर भूल के। सहेलियों से रोज मैं कहाँ मिल पाऊंगी, सहेलियों से रोज मैं कहाँ मिल पाऊंगी। आँखों से आज ही सब कह जाऊंगी। जिस घर में हर एक बात तुझसे है जुड़ी, वहीं पर तू अब मेहमान बनकर आएगी। दिल भर के देख लूं कमरा मेरा, यादों के समंदर से है भरा। दादी की वो थपकियाँ, दादा की वो कहानियाँ, लगता है कलेजा चीर जाएगी। मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। हो मेरे मैके की खुशबू पराई